हेलो क्लास नाइन्थ। तो हमारी जो एक्सरसाइज 2.4 चल रही थी, इसका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो कर लिया था और आप सारे बच्चों को मैंने उसकी प्रैक्टिस भी करने के लिए कहा था। हम आज की क्लास में अपना क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो आप सारे के सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लो और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ओके जी, तो हमारी क्लास नाइन्थ और चैप्टर हमारा चल रहा है 2 और हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं बहुपद। और हमारी एक्सरसाइज है 2.4। ओके जी, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है जो आज हम करेंगे, इसमें आपसे बोल रहा है इवोल्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। डायरेक्ट नहीं करना, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करके करना, आइडेंटिटी लगा के करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सो सबसे पहले है हमारे पास 103 इंटू में 107, 103 इंटू 107। तो सबसे पहले आप इसको फॉर्मूले में बनाने लायक का कन्वर्ट करें, बनाएं। तो देखो क्या करो, आप इसे जो आपका ये 103 है, आप इसको लिख सकते हो 100 प्लस 3 और इसे आप क्या लिख सकते हो 100 प्लस 7। अब आपने क्या करना है, इसमें यूजिंग आइडेंटिटी हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे सूत्र द्वारा। फॉर्मूला होता है हमारा x प्लस ए और x प्लस बी किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और ए बी। तो अब हमारे पास जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। तो x की जगह क्या है 100 है, a की जगह क्या है 3 है और b की जगह क्या है 7। इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें तो ये हो गया 100 का स्क्वायर, a की जगह 3, b की जगह 7 और x की जगह 100 प्लस ये जो बचा लिख दो 7 और 3 का मल्टीप्लीकेशन। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10,000, 3 और 7 10 की आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 प्लस में क्या आ गया आपका 21। अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो देखो ये 21 आपने लिख दिया, उसके बाद आपके पास एक जीरो ये हो गई, इसके बाद आपने लिख दिया 1 और यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपका 1। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है ना। क्या है इसमें भी बस ये फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले हमने अपने पहले क्वेश्चन में किए ही थे। ठीक है, अब चलते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या करना है, हमें सेकंड वाले पार्ट में फाइंड करना है 95 इंटू 96। हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करते हैं, 95 को आप क्या लिख दो 100 माइनस 5 और 96 को क्या लिख दो आप 100 माइनस 4। डन। अब इसके बाद हम इसमें लगाएंगे अपना फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। सूत्र द्वारा क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस ए और x माइनस बी किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। तो हमें फाइंड करनी है 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4 की वैल्यू। तो x की जगह क्या है 100, a की जगह पे क्या है 5 और b की जगह पे क्या है 4। इस फॉर्मूले में इन वैल्यू को रिप्लेस कर दो तो ये हो गया 100 का स्क्वायर, a की जगह 5, b की जगह 4, x की जगह 100 और a की जगह पे 5 और b की जगह 4। यहां से करते हैं 100 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 10,000, 5 और 4 कितना हो गया 9 और 9 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900 और 5 4 जा कितना हो गया 20। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये हो गया 10,020 माइनस में 900। अब आप इसको नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे कर दोगे आप सब्ट्रैक्ट, इसमें से क्या माइनस करना है 900। तो ये तो 20 का 20 हो गया, यहाँ पे कैरी लेगा, यहाँ 10 1 और 9, तो क्या वैल्यू आ गई आपकी 9120। तो आप इस तरीके से अपना ये सेकंड वाला पार्ट भी कर देंगे। ठीक है, सभी बच्चों को आया समझ में, क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट
थर्ड पार्ट कैसे करेंगे देखो, आपने इन क्वेश्चनों को एक बार दोबारा प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा कि आपको ये क्वेश्चंस आराम से आ जाएंगे। बिल्कुल आसान है, आइडेंटिटी बेस है और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में हमें बोला है हमें 104 इंटू में 96 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले से फॉर्मूला एक बनाते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 4 और 96 को क्या लिख सकते हैं हम 100 माइनस 4। अब इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा यूजिंग फॉर्मूला। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, सूत्र द्वारा। फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, ये हमें वैल्यू निकालनी है, वो 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। तो a की जगह क्या है वैल्यू 100 और b की जगह क्या है वैल्यू 4। तो आपने इन वैल्यू को पुट कर देना है। चलो पुट कर दो जल्दी से। तो ये हो गया 100 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16। जब आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 100 में से 16 जाएंगे तो आपका 84 बच गया, यहाँ बचा 99, तो आपका आंसर आ गया 99,984। इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो तीनों पार्ट है वो आप कर लोगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। निम्न का गुणनखंड करना है आपने एक उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके, मतलब फॉर्मूले को लगा के इसे भी करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे और इसका पहले ही वाला करते हैं। हमारे पास है वैल्यू 9x स्क्वायर 6xy और क्या दिया हुआ है y का स्क्वायर। देखो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आप देखो 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है 3 का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यही आएगा 3x स्क्वायर और लास्ट में y वाले को आप ऐसे लिख दो y का स्क्वायर और बीच में से ऐसे लिख दो 2 और a की जगह 3x और b की जगह y। मतलब आपने 9x स्क्वायर को क्या लिख दिया 3x की होल स्क्वायर और y को क्या लिख दिया y की होल स्क्वायर और जो ये बीच में 6xy था आपने इसे लिख दिया 2 इंटू में 3x इंटू वाई। अब इसको ध्यान से देखो क्या बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ये होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर के, होता है ना। अब हमने ऐसे याद किया कि a प्लस बी का स्क्वायर, मगर यहाँ पे रिवर्स तरीके से यूज हो रहा है। तो आप इस फॉर्मूले को जब इसमें लगाएंगे तो वी गेट क्या मिलेगा आपको a। तो a क्या है आपका a है 3x और प्लस b क्या है आपका v है y का होल स्क्वायर। आप इसे 2 टाइम्स लिख देंगे 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई और इस तरीके से आपका ये फर्स्ट क्या हो गया फैक्टराइज हो गया। ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है ना अच्छे से। तो अब आगे बढ़ते हैं और इन दोनों को मिटा देते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड का जो सेकंड है पार्ट वो भी आइडेंटिटी से होगा। आइडेंटिटी तो खैर हमें सभी में लगानी है। तो हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें हमें फाइंड करना है 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 1। सेम बिल्कुल जैसे मैंने वो वाला बताया था आपको ऐसे करो। इसे क्या लिख सकते हो आप 2y का होल स्क्वायर माइनस और यहाँ पे लास्ट में लिख दो 1 का होल स्क्वायर, बीच में 2a और b। देखो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है 4y आ गया और 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला तो हर बार आपने मेंशन करना है यूजिंग फॉर्मूला, सूत्र द्वारा, कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है a माइनस बी स्क्वायर के। तो वी गेट हमें क्या मिल जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा
ए की जगह क्या आ जाएगा 2y माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर। अब आपने इसे क्या कर देना है, इसे आपने 2 टाइम्स लिख देना है इस तरीके से, और ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल है, आ रहा है ना, आसान है ना, बिल्कुल सिंपल से। और चलो चलते हैं अब अपने थर्ड पार्ट पे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, तो इसे कैसे करेंगे, तो देखो आप सबसे पहले आप इसे लिख दो x की होल स्क्वायर, और इससे क्या लिखना है y। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो आप इसे लिख दें 10 का होल स्क्वायर। अब आपने इसमें फॉर्मूला जो लगाना है यूजिंग फॉर्मूला, मतलब सूत्र द्वारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल। तो अगर हम इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए की जगह क्या है x है और बी की जगह क्या है y/10 है, तो हमें क्या मिल जाएगा वी गेट ए प्लस बी, मतलब ए की जगह x और बी की जगह y/10 और दूसरे में x माइनस का y/10, एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लेंगे और आप इन सबकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 करना, तो आप तब तक अपने इन दोनों